सिंपल है। जब तक यहाँ पे ट्रेनिंग करने का फायदा तब भी होगा अगर आप लोग मेडिकल में भी फिट होंगे। बात समझाई? मेडिकल में बहुत सारी दिक्कतें, नौकरी की प्रॉब्लम हल हो सकती है, नौकरी की ठीक हो सकता है। बाजू वो आया रक्षित हुए सर खड़ा, मैं देख लो। मैं आपको बताता हूँ, ये इंडियन आर्मी का मेडिकल फिट हो गया है, उसका एक तरीका होता है हर चीज का। लेकिन क्या है, आप किसी के साथ कांटेक्ट, जहाँ मान लो मेरे साथ ट्रेनिंग किया, मैं आर्मी का हूँ, ठीक है, मैं आर्मी से हूँ, आपने मेरे साथ, मुझे पता है कि जो बंदा, जिस बंदे के साथ आपका कांटेक्ट होना है और जिसके पास आपने मेडिकल करवाना है, वहां पे आप लोगों को कैसे अपने आप को उसके सामने पेश करना है। ये है इसकी बाजू। ये मेडिकल में अनफिट है, लेकिन ये फिट हो सकता है और ऑलरेडी एक बार फिट हो चुका है। ये मेडिकल फिट हो चुका और अभी भी फिट होगा। बात समझाई? इसलिए अगर आप लोग मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हो और कल आपका फिजिकल हो जाता है, किसी को रेफर पड़ गया, किसी को नहीं पड़ा, कुछ भी, आपको कोई और बंदा मिल गया, देखो बंदे हैं यहाँ पे, उसको पता लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं है, मैं उसको उदाहरण दे रहा, बहुत सारे होते हैं ऐसे, आपको पता चल जाता है कि भाई यार कोई और मिल जाता है, भाई इधर से तेरा फिजिकल पास है, इधर से तेरा कुछ नहीं होने वाला, चल तू 50,000 दे और मैं तेरे को कहीं और से करता हूँ, तो शायद आप फंस जाओगे गलत चक्कर में। ठीक है, ऐसा मत करना। अग्निवीर बन गया तो लोगों का रेट कम हो गया होगा, ठीक है, लेकिन रेट लोगों के अभी भी रहेंगे। ठीक है, आज आप लोगों की आंखें, कान, आपके दांत और आपका नौकनी और बाजू का, इसका मेडिकल होगा और यही मेन होता है वहां पे। ठीक है, जिसको जो जो प्रॉब्लम मैं बताऊंगा वो अपनी प्रॉब्लम ठीक करेगा, चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो। नाक में बहुत सारे लोगों को डीएनएस है। वो आया हुआ अनुज नहीं आया, क्यों आएगा? जिसको जो जो मैं बताऊंगा ना, वो अपनी प्रॉब्लम ठीक करवा लेना बद्दी से पहले। बद्दी के बाद मौका नहीं मिलेगा। 5-6 दिन मेडिकल के बेलेंगे। देखो, आप लोगों को बोल दिया गया कि आपका दांत खराब है और आपने वो ठीक नहीं करवाया, आप चले गए एमएच में। अगर आपने उस दांत को फिलिंग करवाया, फिलिंग वाले को या कैप वाले को अगर कैप लगाया, तो आप चाहोगे एमएच, तो वो ठीक आपको फिट करके भेज देगा। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्हें नो कैप लगाए और फिट हो के आ गए, लेकिन आप उसको खड्डा लेके, कुआं बना होता नहीं हो, उसको लेके एमएच चले जाओगे तो वो अनफिट का स्टैंप लगा के आपको घर भेज देगा। इससे उसको पहले ही ठीक करवाना है, भर्ती से पहले ठीक करवा के भर्ती में जाना। इसलिए आज मैंने आपका जो बेसिक मेडिकल वो यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है कि आपका जिसको दांत में प्रॉब्लम है, जिसको कान में प्रॉब्लम है, जिसको नाक में प्रॉब्लम है, जिसको आंख में प्रॉब्लम है, आंखों की दो ही चीजें होती है, डिस्टेंस का, ठीक है, और कलर एंड ब्राइटनेस, ये दोनों ठीक हो सकती हैं। कहाँ सचिन खड़ा हो? इसको कलर और ब्राइटनेस का बहुत फर्क था, बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं जा रहा था, अब पढ़ना शुरू हो गया। लेकिन क्या है ना, उसके लिए थोड़ा सहन करना पड़ता है और मेडिसिन है। बताइए ऐसे डालिए, अभी पता डाल नहीं डाल रहा होगा तो अपने लिए है, मेरे लिए क्या करना आएगा फेल के बाद। लेकिन ये है कि ये पढ़ना शुरू हो गया था 2-3 ड्रॉप से ही। और दूसरा कहाँ है वो? राहुल सिंह, हाँ, तेरा क्लियर हो गया, पढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये भी वैसा ही था जब आया था। ठीक है, अब नहीं रट्टा जब जहाँ मारे उधर वर्ड अलग अलग भी होते हैं। ठीक है, ये जो पेपर होता है मेडिकल का, जरूरी नहीं है कि एक जैसा हो सारा। ABC जब पढ़ लिया, 5 नंबर पे काउंट कर लिया या 5 नंबर पे पूछा चल भाई ये अक्षर था, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब एक बंदा आएगा पूरा मेडिकल के चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलो ओके निखिल, ये है डिस्टेंस के लिए, ठीक है, और ये है कान के लिए। ओके, और हमारे पास कलर एंड ब्राइटनेस की बुक भी है। ठीक है, आपको चेक है, जिसको प्रॉब्लम होगी उसको इलाज बताया जाएगा। ये जितना भी मेडिकल है ना, इसका इलाज है, लेकिन आप डॉक्टर के पास जाओगे तो वो फेल होकर आपको घर भेजेगा। ठीक है,
ओके ठीक है, साइड से बनाना मुझे। ओके चल खड़ा हो जा, आजा। ये जैकेट डाल, जिसके वहां हाफ बाजू वो चलेगी, ठीक है। जिसके हाफ बाजू नहीं है, फुल बाजू मतलब वो खोल देगा, ठीक है। बाकी एक चीज और, हाँ मैं एक तरीका और बताऊंगा जिसके नौकनी की प्रॉब्लम है, लेकिन उसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, सबको नहीं बताना हमने कि हम ये करते हैं, सीधी सी बात है। जिसको तरीका चाहिए वो मेरे पास आ सकता है। नौकनी की प्रॉब्लम कैसे दूर करनी है, मेडिकल अगर मेरे घुटने मिल रहे हैं और डॉक्टर के पास वो घुटने अलग करने हैं मैंने, उतना अगर इतना सा भी मतलब अलग हो गया ना तो आप पास हो जाओगे, लेकिन चिपका रहेगा तो फेल हो जाओगे, ठीक है। समझे बात? ओके, ज्यादा लंबी नहीं बनाए ये, ओके। इसका कट कहाँ है इसका? हाँ क्या है? आगे आगे हाँ ओके बाजू आगे का बाजू आगे ठीक है, फोटो जोड़ चल ठीक है, तेरा पकड़ बड़ा गैप है, ठीक है ओके। ये फिट है बिल्कुल, ओके। कान कान इधर, कान कान देख लो तेरे, अच्छा कान नहीं ना, कान भी कान चेक नहीं कराने, कान सफाई करेगा ना कट कहाँ कट, इसका कहाँ है? इसका ऊपर, अरे चलिए ये क्या, ये दो कान हर आदमी साफ कराना पड़ेंगे भाई, ठीक है। कान साफ कराना पड़ेंगे, फीलिंग कराए में सारे, ठीक है। नाक थोड़ी सी लगो, ये क्या है? पाँव का देखना सर, इसका फ्लैट फुट है, देखना सर। ये तो फ्लैट फुट का इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन चल जाएगा, ये चल जाएगा। फ्लैट फुट एक अलग चीज होती है, उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा मांस होता है, उसको मना करते हैं। जिनका पहले हो रखा वो नहीं, ये नहीं है वो, ये होती है अलग, ये नहीं है। कान जो है ना, कान कान सब भी साफ कराएंगे अपना, ठीक है। कानों का जो डॉक्टर है, ईएनटी का डॉक्टर होता है, ठीक है। ईएनटी के डॉक्टर सब कान अपने चेक कराएंगे। अगर किसी के कान में पर्दे में छेद होता है तो वो मेडिकल फेल होगा, अपना पर्दा ठीक करवा लेना। सफाई सभी कराएंगे, ये तो सबको करवानी है, ओके। दूसरी बात, जिसका दांत जिसके दांत कम है निकाल दिया है, अपना दांत पूरा कर लेना, समझे। जिसका खाया होता फीलिंग करवा लेना, ना तो छेद चाहिए और ना ही कम चाहिए, दांत पूरे चाहिए और छेद नहीं चाहिए। दांत बेशक 4 लगा लो, 5 लगा लो, 6 लगा लो, 7 लगा लो, लेकिन पूरे होने चाहिए, वो भी फिट हो जाएगा। ये कितनी बातें होगी? 2। ये आपको करना ही करना है, ठीक है। टूटा होगा उसको कैप चढ़ाना पड़ेगा, दांत बराबर होने चाहिए। 2 बातें होगी। तीसरी बात, कलर और ब्राइटनेस, त्रिपाठी, कलर और ब्राइटनेस, ठीक है। और साथ में डिस्टेंस में, आंख में जिसको प्रॉब्लम है तो पहले टेस्ट ले लो, लगा हुआ है सामने, उसके बाद भी कम दिखाई दे रहा है, सबसे पहले एक्सरसाइज है इसकी, सुबह उठ के घर में अगर गमले लगाएं तो सबसे ज्यादा हरियाली की तरफ देखना। पहले तो उठ के एक
सॉफ्ट पानी, ठंडा नहीं, ना ही गर्म होना चाहिए, नॉर्मल। आंखें अच्छे से धो, ठीक है। और उसके बाद जितना हो सके हरियाली की तरफ कम से कम 10 मिनट एक्सरसाइज करो। हर 3 या 4 दिन के बाद प्योर शहद, बाजार वाला मत लेना, कहीं गांव से बंदे से मंगवा लो, ठीक है। मैंने सुन ले पूरी बात फिर बता। प्योर शहद इतना सा 3 या 4 दिन के बाद, 3 दिन या 4 दिन के बाद 1 बूंद शहद के और 1 बूंद नींबू, इसको निचोड़ना और मिक्स करना और दोनों आंखों में रात को सोते समय 1-1 बूंद डाल देना। बर्दाश्त करना मुश्किल होता है, जलन बहुत बढ़ती है, लेकिन मैं बताता हूं अगर 3 और 4 डोज अगर ड्रॉप डाल दोगे और 15 दिन के बाद आपकी ये प्रॉब्लम 90, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन 90% दूर हो जाएगी। और 2 लड़के खड़े हो जा, कहाँ वो खड़े जा, 1 और 2, ये इन दोनों की कलर और ब्राइटनेस की प्रॉब्लम थी। इसके पापा ने प्योर शहद, ये तो सुन लो पहले, ये सचिन है, इधर आ जाओ बाहर, जल्दी आना बाहर, इधर आ जाओ। ये राहुल सिंह है, इसको भी प्रॉब्लम थी, इसके पापा ने घर से प्योर शहद भेजा था, इसके पास पड़ा हुआ है, ये तब से डाल रहे हैं। हर कितने दिन में डालता है? 3 दिन में डालता है। और आज ये मतलब इसकी प्रॉब्लम जो है ना, मेरे हिसाब से 90%, अभी आगे पता है कितनी के 90% इसकी प्रॉब्लम दूर हो गई है, ठीक है। लेकिन उससे क्या है मैं बता देता हूँ, जलन बहुत पड़ती है, उससे अगर डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको सिंपल सा आंखों का इलाज बता दिया। आगे आगे मैं भाई अच्छा, उसके बाद सुनो, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आप लोगों को पता नहीं होती है और जाके एमएच में पहुंच जाते हो, रेफर पड़ जाता है। रेफर पड़ने के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उसका इलाज कर सको। इलाज करने के लिए टाइम चाहिए, वो होता है डीएनएस, ठीक है। नाक में क्या होता है, डायबिटेड कुछ नोजल और सेक्टम, ठीक है। वो होता है नाक में मांस एक तरफ बढ़ जाना, ये इसके नाक में, ये देखो दिख रहा ना, ये डॉक्टर फिट नहीं करेगा आपको। और ये 100% ऑपरेशन होता है, मैंने खुद अपना करवाया हुआ है। मैंने अपना ऑपरेशन करवाया हुआ है 2007 में, डीएनएस का, मेरी हड्डी निकाली थी डॉक्टर ने। और इसका कोई बाहर टांका नहीं आता है, अंदर से काटते हैं, निकालते हैं ठीक करके, और अंदर टांके होते हैं, वो 2-3-4 दिन में ठीक हो जाता है। जिसको भी है वो मेरे को चेक करवाया, अपना ऑपरेशन करवा लो, ठीक है। ये पिछली बारी मेडिकल से रह चुका, अगर इसको पहले ये चीज का पता होता तो ये पिछली भर्ती में सिलेक्ट हो गया होता, ठीक है। डीएनएस, ये प्रॉब्लम क्या होती है पता है आपको? रेफर पड़ा, आपको 15 दिन के बाद आपको एमएच जाना, लेकिन 15 दिन में ऑपरेशन नहीं करा पाएंगे। अगर ये ऑपरेशन, और साथ में हाँ, ये नाक का ऑपरेशन किसी एक्सपर्ट डॉक्टर से कराना, नहीं तो डॉक्टर कहता है इधर का इधर का ऑपरेशन करते हैं, फिर 20 नाक में छेद हो जाते हैं। फिर क्या होता है पता है, फिर जब सांस लोगे छोड़ोगे ना, श्री श्रू बिस्ले बजती हैं, और नहीं तो नाक भी ऐसे होता है, बिल्कुल टेढ़ा ऐसे होता है, बिल्कुल घूम जाता है। तो डॉक्टर होना चाहिए सही, ठीक है। ये होगी एक प्रॉब्लम। ये अगर किसी को है तो इसको टाइम से ठीक कर दो, 1 महीना टाइम है आपके पास, और ये जा रहा है। और आयुष्मान योजना का कार्ड किसी ने बनाया तो नारायण हॉस्पिटल में बहुत बढ़िया डॉक्टर है, मैंने पता कर लिया, ये वहीं जा रहा है, फ्री में इलाज हो जाएगा आयुष्मान योजना से, नहीं तो ऐसे 2 लाख रुपए खर्च हो जाएगा सब। अच्छा, दूसरा ये अभय सिंह है, अब ये मैंने इसको इसलिए लाया, इसने अगर ये गलती नहीं करता तो आज इसकी 3 साल नौकरी होनी थी, सीधी सी बात है। पहुंच जोड़, ये आदमी नौकरी से फेल हो रखा, जो कि इसको है ही नहीं। मैं आपको इसको क्यों लाया था पता है? इसको इसलिए लाया कि इसने गलती करके, इसलिए लाया कि डॉक्टर ने इसको फेल क्यों किया। इसको रेफर पड़ा था, रेफर पढ़ने के बाद एमएचएस ने फिट हो जाना था, लेकिन ये नौकरी नहीं था इसको, उसके बावजूद इसको नौकरी से आउट किया और बेचारा मेडिकल में फेल होकर यहीं बैठा हुआ, ठीक है। हाँ, गलती इसने एक की कि इसको मिल गया कोई 2-2.5 लाख वाला, पता नहीं कितना हो गया वो ये जानता है, ठीक है। इसने सोचा फिजिकल निकाल दिया, चलो मैं कहीं वहां पढ़ूंगा, जाके अपनी सिलेक्शन करवा लूंगा। ये मेरे से कॉन्टेक्ट में दूर हो गया, टोटली दूर हो गया। मैंने इसको बोला भी भाई ऑफिस में जिसको इसको रेफर पड़ा मेरे पास आओ, उसका एक यार सोल्यूशन होता है, हर एक चीज की बात का एक सोल्यूशन होता है, उसको पता चलता है कि क्या करना है।
लेकिन ये कट हो गया और इसको क्या किया डॉक्टर ने नौकरी से निकाल दिया बाहर, हालांकि इसको नौकरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर डॉक्टर इसको फेल करेगा, मैं डॉक्टर से सबसे पहले उसको पूछूंगा बता नौकरी है कहाँ। इसकी 3 साल नौकरी उनकी बेचारे की लग गया ना ढक्कन, ठीक है। अभी 3 साल के क्या, अभी अग्निवीर में जाएगा, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है। और ये डॉक्टर ने अगर लिख के दे दिया ना तो तुम लोग सुप्रीम कोर्ट तक चले जाना, इंटरनेशनल कोर्ट तक जाना, वो कोई भी फिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाकर जब हम लोग जाते हैं तो मैंने आपको पहले बता रखा, फर्स्ट इंप्रेशन किसी के ऊपर कैसे डालना है कि जब हम किसी के पास जा रहे हैं तो वो हमें फिट करने पे मजबूर हो जाए। वो होती हैं 3 बातें एक फौजी आदमी की, टर्न आउट, हमारे ऊपर से नीचे तक दिखने का मतलब जो पहनना है, ठीक है, हमारे बाल, ये सारा खड़े होने का तरीका, डिसिप्लिन, ठीक है। अगर आप लोग इस चीज के बीच रहोगे तो कोई भी डॉक्टर होगा वो पहले देखेगा यार ये इसको थोड़ा बहुत नौकरी के चल फिट कर देता हूं। अगर आपका डिसिप्लिन अच्छा नहीं है, आपका खड़ा होने का तरीका अच्छा नहीं है, आपका पहनने का तरीका अच्छा नहीं है, तो नौकरी नहीं होगा तो भी ठप्पा लगा दे क्या कर लोगे। मैंने पहले बोला भर्ती में जाने से ये चीजें आपको इन चीजों का खास करके ध्यान रखना। ये कट मार रहे ना बालों को, यहाँ से कट होना, सबसे पहले देख लेना इस बाल में अगर मेरे पास आएगा ना तो मैं पहले फिट करके भेज दूंगा। खड़े होने का तरीका प्रॉपर साफ विश्राम में खड़ा होऊंगा, डॉक्टर जैसे खड़ेगा जैसे वैसे बोलूंगा। ये डिस्को डांस करते रहोगे ना तो डॉक्टर डबल डिस्को डांस करवाएगा, ठीक है। फिर आएगा आई एम डिस्को डांसर, ये करते करते आएगा घर में क्या होगा, ठीक है। घर में कैसे होगा फिर पता, आई एम डिस्को डांसर, तो घर में आके ठप्पा कि डॉक्टर ने डिस्को डांस करवा दिया। ये गलती नहीं करनी है, इसीलिए आप ट्रेनिंग कर रहे हो। मैं फौजी आदमी आपको उसी हिसाब से आपको ट्रीट करूंगा, बता दिया मैंने। ये होता है, मैंने जो आपको अभी उदाहरण बताया डॉक्टर के, कि डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर का दिल जीतना, उसके पास खड़े होके डॉक्टर मजबूर हो जाए आपको पास करने पे, ठीक है। आपको पास करने पे डॉक्टर मजबूर हो जाए, यार नहीं यार लड़का यार बात करने का तरीका देखो, खड़ा होने का तरीका देखो, इसका डिसिप्लिन देखो, नहीं यार छोड़ यार मार ठप्पा पास कर जा। ये बाजू, ठीक है, इसको प्रॉब्लम थी, ये बाजू ठीक हो जाएगी, मैंने इसको बताया। लेकिन इसे घर में क्या किया ना जाके 2-3 महीने, वो जो 3-4 महीने साल एक मस्ती की, ठीक है, तो ये ठीक हो सकती है, इसका ठीक होने का इलाज है और इसका ठीक होगा और ये फिर मेडिकल फिट होगा। और ये मेडिकल फिट हुआ था, इसका रिटर्न था, फिट कर दिया सर इसको डॉक्टर ने फिट किया है। क्या है ये सबको तू एडमिट कार्ड दिखाना अपना, पड़ा हुआ है कमरे में, ये मेडिकल में फिट हुआ है। और मैं जो पहले उदाहरण बताया ना वो ये है कि डॉक्टर के पास जाना, ठीक है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन कैसा होना चाहिए डॉक्टर के पास। दिखा दी भाई डिस्को डांस करते रहे तो क्या होगा पता है, डॉक्टर डबल डिस्को डांस करवाएगा आपसे, ठीक है, और डांस करते करते आ जाओगे घर, ठीक है। अगर डॉक्टर के पास सही रहोगे ना तो डॉक्टर डिस्को डांस नहीं कराएगा, ठीक है, वो आपको मजबूर हो जाएगा, यार नहीं यार अच्छा लड़का यार चल कर पास जान दे। ये है उदाहरण, इसलिए मैं बोलता हूँ अपने आप को। और जैसे अभी वो कहाँ गया, वो चिचड़ा 24 घंटे तो बोल रहा हूँ, उसको इसको पूछ रहे तो वो बता रहा है, उसको बोल रहे तो वो कर रहा है। ऐसे अगर चलते रहोगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अपने आप को सबसे पहले होता है डिसिप्लिन, ठीक है, टर्न आउट और टाइम। बात समझाई? जिस आदमी को जिसका डिसिप्लिन अच्छा है, टर्न आउट अच्छा है और टाइम का पंक्चुअल है, वो कभी भी कहीं धोखा नहीं खाता। इस चीज का याद रखना। वो अगर कितना भी कमजोर होगा, वीक होगा, प्रॉब्लम वाला, तो भी डॉक्टर उसको पास करेगा। इसमें कोई डॉक्टर क्या, कोई भी होगा मेरे ज्यादा खड़ा होगा, मैं भी मजबूर हो जाएगा, नहीं यार अच्छा लड़का है, अच्छा काम करेगा, चल यार कोई बात नहीं बकास टाइम जा। लेकिन मेरे सामने कोई डिस्को डांस करता रहेगा, ठीक है, अपने मतलब अपनी ही धुन में रहेगा ना, तो अपनी धुन में ना भी वही बताइए भाई डबल धुन बजा के घर भेजेगा। सर वो नहीं है हमारे साथ, नहीं है चुच्चा हाँ सर, उसको बड़ी कोशिश की बंदे ने, डॉक्टर इतना 3-4 बार उसको मौका दिया पर उसने कोशिश ही की बढ़ने की, ठीक है।